हेलो स्टूडेंट, आपका आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में, मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह। इस वीडियो में हम पर्यावरण का चैप्टर लेकर के आए हैं। पर्यावरण सब्जेक्ट के पर्यावरण पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो है इस पे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने हमारा मोटो इस समय चल रहा है, जो हम लेकर के चल रहे हैं, अब की बार टेट सीटेड पार। तो आप एक बार बोलिए जोर से, अब की बार टेट सीटेड पार। ये जो है, आप ये मोटो लेके चलिए कि हमें इस बार टेट सीटेड पार करना है और उसके लिए आप मेहनत करिए। ठीक है, मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। चलिए हम पढ़ेंगे आज पर्यावरण। एक्चुअली आप देख रहे होंगे तो थोड़ा ट्रिक मैंने लगाया है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उससे कोई घबराइएगा नहीं। देखिए यहाँ पे पर्यावरण, पर्यावरण दो जो है वर्ड से मिलकर के बना है, परिधन आवरण। पर्यावरण जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि मतलब हमारे चारों ओर, और आवरण मतलब घिरा हुआ। आवरण मतलब क्या है स्टूडेंट? घिरा हुआ। तो हमारे चारों ओर घिरा हुआ क्या? ये जैसे पृथ्वी है, जीव जंतु इस पे रहते हैं पृथ्वी पे, और पृथ्वी के स्थल है, मरुस्थल है ना, नदियां हैं, और इसके चारों तरफ ये वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। तो ये जीव और उसके चारों तरफ के जो है घिरा हुआ जो चीज है वो क्या है? वो पर्यावरण है। जैसे इसकी डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, हमारे मतलब जैविक घटकों के, जो जीव जंतु है, हम मतलब हम क्या है? जीव जंतु के श्रेणी में आते हैं। तो हमारे जैविक घटकों के चारों ओर जो अजैविक घटक, जो अजैविक घटकों, अजैविक घटक में कौन कौन आएंगे? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का जो आवरण पाया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, हमारे अर्थात जैविक घटकों के चारों ओर जो अजैविक घटकों अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का जो आवरण पाया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं। समझ गए होंगे? पर्यावरण की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। नहीं भी अभी तक कम पूछा गया है, लेकिन इसका थीम याद रखिए कि पर्यावरण होता क्या। आगे चलते हैं। पर्यावरण के अध्ययन हेतु एक मैंने चार्ट बनाया, यहाँ पे देखिए एक चार्ट बनाया। ये चार्ट यहाँ पे देखिए, इस तरह से चार्ट मैंने बनाया है, या चित्र भी कह सकते हैं इसको। तो पर्यावरण या चित्र कह लीजिए, यहाँ पे आप चित्र कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, किरण आरेख कह लीजिए ऐसे। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण में कितने पार्ट होते हैं? जल मंडल है, जल भी आता है, जल मंडल आता है, स्थल मंडल आता है। ये इसमें इस पे पृथ्वी पे क्या होगा? जल होगा, स्थल होगा, वायुमंडल, इसके चारों तरफ वायुमंडल होगा, और जीव मंडल मतलब इस पे पृथ्वी पे जीव रहता है। तो यहाँ पे स्थल, जल और ये जीव किस पे रहते हैं? ये पृथ्वी पे तीन रहते हैं, और वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ घिरा होता है। तो ये सब मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं, सब मिलकर के। ऑल आर द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ऑल आर द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, सबके सब पार्ट है। अब देखिए, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जीव मंडल की बात कर लेते हैं। तो जीव मंडल में हमें क्या क्या स्टडी करना है? पर्यावरण में देखिए यही चीज़ हमें स्टडी करना है। तो जीव मंडल में जीव जंतुओं के बारे में स्टडी करना है, वनस्पतियों के बारे में स्टडी करना है, पढ़ना है, कवक के बारे में, शैवाल के बारे में, जीवाणु और विषाणु के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्थल मंडल में। स्थल मंडल में महाद्वीप है, पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, द्वीप है, मैदान है, मिट्टी है, डेल्टा है, वर्षा है। ये सारी चीज़ें हम जो है स्थल मंडल में, ये स्थल मंडल के पार्ट हैं। इन सबको हम अलग अलग से पढ़ेंगे। ये पर्यावरण में ये सारे पार्ट स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जल मंडल क्या है? जल मंडल में महासागर है, समुद्र है, नदियां हैं, झील हैं, ग्लेशियर है, तालाब हैं, नहरें हैं, इत्यादि इत्यादि। जो भी होगा वो सब के सब जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। वायुमंडल में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? इनको स्टडी करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। वायुमंडल में इसके चारों तरफ क्षोभ मंडल,
समताप मंडल, आयनन मंडल या वायुमंडल की अन्य जो वायु की परतें होती हैं, सबको हम लोग वायुमंडल के अंतर्गत क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। ये जीव मंडल हो गया, जल मंडल, सारी चीजें हो गई। तो पर्यावरण में हम ये सारी चीजें स्टडी करने वाले हैं। इसको आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, हम एक एक करके वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट थीम यही है। फिर से मैं बोल दूं, अगर आपको इस वीडियो का कंक्लूजन लेना है और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहीं से क्वेश्चन इस वीडियो से इंपॉर्टेंट, और इतने इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो देखने का मतलब है एक क्वेश्चन आपका लगभग फिक्स है। लगभग का मतलब मैं पेपर सेटर नहीं हूँ, लेकिन हम कह सकते हैं कि आएगा ही आपके पर्यावरण में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फिर से मैं बोल दूं, लिख लीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं, आप पहली बार टेट में बैठने जा रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखने के बाद ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपके आंसर में होगा 5 जून, 10 जून, 10 जुलाई ना, और जो है 11 जुलाई। तो आप 5 जून ऑप्शन पे टिक करिएगा। चाहे ए में ऑप्शन में 5 जून लिखा हो, चाहे बी में, चाहे सी में, चाहे डी में, किसी एक ऑप्शन में होगा, उसको ट्रिक करिएगा ध्यान से देख करके ना। ये नहीं कि मैंने ए में बोल दिया तो ए ही बस आंख बंद करके लगा दीजिए, ऐसा मत करिएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नीचे की बात मैं सबसे पहले कर लेता हूँ, यहाँ ऊपर की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये जो है देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। ये स्टॉकहोम क्या है, मतलब शहर का नाम है, स्वीडन में पड़ता है, स्वीडन देश में पड़ता है। तो यहाँ पे संपन्न हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र के बारे में सुने होंगे आप लोग। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन, सबसे पहले मानव का पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, 5 जून 1972। एकदम गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। कब हुआ था भाई, प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था। कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ भैया, तो स्वीडन में है। इसके बाद देखिए, इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। ध्यान दीजिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पास किया गया, तो 1986 में पास किया गया। एकदम लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। जितने भी पॉइंट है आएगा क्वेश्चन इससे। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है या रखना है। इसका उद्देश्य यही है कि हम वातावरण में जो भी रसायनों की अधिकता हो रही है उस पर नियंत्रण रखें, पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रदूषण को मुक्त करें। उसमें जो प्रदूषण हो रहे हैं, हमारे रहन सहन, हमारे आसपास जो है जो भी प्रदूषण हो रहे हैं उसको प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयास करने का प्रयत्न रखा गया है। प्रयत्न किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। समझ गए होंगे। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, थोड़ा डीप में जाएंगे। 26 धाराएं हैं और 4 अध्याय है। हर एक पॉइंट पे इस अधिनियम में ध्यान रखा गया है। तो कितनी धाराएं, 26 धाराएं और 4 अध्याय। ये क्वेश्चन हालांकि नहीं बने, लेकिन आप याद रखिए, अगर स्टैंडर्ड थोड़ा बनाएगा। ये सारे क्वेश्चन तो जो मैंने बताया कि कब पास हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में, तो 1986 कई बार पूछा गया है। ये भी जो है प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, 5 जून 1972 को हुआ था। कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था।
स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है, स्वीडन में पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, याद रखे रहिए। अच्छा, भारत में लागू करने की डेट क्या थी इसकी, तो 19 नवंबर 1986 को थी। एकदम याद होगा, याद कर लीजिए भाई। इसकी बात मैंने कर लिया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब आगे की बात करिए, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974, ये मैंने लिखा है 1974, केवल एक पृथ्वी स्लोगन के साथ मनाया गया, स्लोगन के तहत मनाया गया। अर्थात पहली बार कब मनाया गया, 5 जून 1974 को मनाया गया। क्या स्लोगन था पहले पर्यावरण दिवस का, केवल एक पृथ्वी, इस स्लोगन के साथ मनाया गया। याद रखे रहिएगा, दोनों थे। अब इस बार लेटेस्ट विश्व पर्यावरण दिवस 2021 चल रहा है, इसकी मेजबानी कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। इस बात की थीम क्या थी, इस बार की थीम 2021 की विश्व पर्यावरण दिवस की, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली हिंदी में है या इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है। तो इस तरह के ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। अगली वीडियो फिर हम जल्दी लेकर के आएंगे। अगली वीडियो जो भी होगी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, तो उसका जो है आप वेट करिए। फिजिक्स के जो हमारे बच्चे हैं, जो फिजिक्स का मैंने चैनल है और मैं खुद ब खुद 18 ईयर्स फिजिक्स में अपना जो है बिताया है और फिजिक्स से ही आगे कुछ करने की मेरी इच्छा है। जो अगर करना चाहूँ तो फिजिक्स वाले बच्चे बिल्कुल निराश नहीं होंगे। हम अगली वीडियो फिजिक्स की रिकॉर्ड करके डालने वाले हैं और फिजिक्स का जो टॉपिक गॉसेस थ्योरम, हम 12th फिजिक्स का टॉपिक रिकॉर्ड करके डालने वाले हैं। इसके बाद हम फिर टेट की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और टेट की अगली वीडियो हम जो है बाल मनोविज्ञान ना साइकोलॉजी से या पेडागोगी से हम जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से हम ये रिकॉर्ड करने वाले हैं वीडियो। तो अगली वीडियो का वेट करिए। यह वीडियो आपको कितना उपयोगी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए ना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन, आपका सुबह, आपका शाम, आपकी रात, आपका फ्यूचर शुभमय हो। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जय हिंद। फिर से